नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आपको भी पता है कि कल रात को आपका एचएसएससी कलरक का रिजल्ट है वो फाइनली जो एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपका डाल दिया गया। और लगभग अभी तो मैं मानता हूं कि सबने अपना जो रिजल्ट है वो फाइनली चेक कर लिया होगा। रिजल्ट चेक करने के बाद दो तीन क्वेश्चन आपके दिमाग में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए जो आपके जो भी क्वेश्चन है उन सभी का निपटारा करने वाली होगी। मेनली जो क्वेश्चन रहते हैं वो कि वेटिंग लिस्ट कब लगेगी, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे थे या जो कट ऑफ के आसपास भी थे, जो कट ऑफ के ऊपर भी थे, उन भी बच्चों का कई बार रह जाता है सिलेक्शन, तो उनको इंतजार रहता है वेटिंग लिस्ट का। तो सबसे पहली बात तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप वेटिंग लिस्ट के बारे में कब तक इंतजार कर सकते हैं। साथ में जो ईएसपी कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट कब तक आने वाला है, क्योंकि ईएसपी आपको ही पता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा रहता है हरियाणा के अंदर, जब से ग्रेडेशन जो आपकी पॉलिसी आई है उसके बाद से। तीसरा क्वेश्चन और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आंसर की है वो कितनी रिवाइज हुई है आपकी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जाते हैं अब जब एचएसएससी अपनी आंसर की को रिवाइज करती है। तो मेनली इन सभी क्वेश्चंस का हमें जो आपका निपटारा करने की कोशिश करेंगे। साथ में बात करेंगे कि डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर से, ताकि जो भी अभी कन्फ्यूजन में है जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उन तक ये बात ज़रूर से पहुँच सके। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी रहती है तो मैं आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी दूंगा, आप वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं या कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं वहां पर भी आपका आंसर करूंगा। तो चलिए एक एक करके आपके जो क्वेश्चंस हैं मेनली उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी हमारी और जो फाइनल कट ऑफ आई है लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रेंड में चेंज आया है। आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और जो बीसीबी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ के अंदर हल्का सा ऊपर नीचे हुई है। मेरा मानना था कि ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी एक नंबर, पर उल्टा हुआ है, बीसीबी की आपकी जो कट ऑफ है वो एक नंबर ज़्यादा रही है। अब बात करते हैं ईएसपी रिजल्ट की, क्योंकि वो रिजल्ट रोक लिया गया है, वो आया नहीं है। लगभग 4600 कुछ पोस्ट का रिजल्ट अभी तक आ चुका है। तो ईएसपी कैंडिडेट्स के लिए हियरिंग है, आपको भी पता है, कोर्ट केस की, और जब वो क्लियर हो जाएगी उसके बाद में ही आपका रिजल्ट जारी होगा। क्योंकि जो एचएसएससी ने जारी किया था जेई का और डी ग्रुप वेटिंग वालों का रिजल्ट, वो भी अब फाइनली रोकना पड़ रहा है, उनकी जो ज्वाइनिंग वगैरह है। तो अब लटकाना नहीं चाहती है कैंडिडेट्स को। तो रिजल्ट है आपका, जो कोर्ट की हियरिंग है वो क्लियर होने के बाद में ही आपका रिजल्ट है वो घोषित होगा, ये आप मान के चलिए। दूसरी बात कि वेटिंग लिस्ट कब लगेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो बॉर्डर लाइन पे थे या जो फाइनल कट ऑफ रही है उससे एक आधा नंबर कम है, उनको अब वेटिंग लिस्ट का इंतजार है। तो मैं आपको सीधी सीधी यही बात बताऊंगा कि भाई अपना जो टाइम है और जो अपनी एनर्जी है वो आप थोड़ी सी पॉजिटिव वे में लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि लगभग आप 3 मंथ्स मान के चलिए कि आपकी वेटिंग लिस्ट मेरे हिसाब से नहीं लगने वाली है। और जो भी मेरे पास इन्फो आई है आप ये मान के चलिए कि 3 मंथ्स तक तो कोई भी काम नहीं होगा। मेनली एचएसएससी जो आपकी काम काज करती है, आपको देखना है कि जेई की जो लिस्ट थी आपकी 7 जून को लगी थी और जून से लेकर अभी सितंबर आ चुका है और लगभग 3 मंथ का टाइम बीत चुका है। तो उनकी अभी तक जो वेटिंग लिस्ट है उसकी कोई चर्चा है ही नहीं जेई सिविल की। तो आप यही मान के चलिए कि 3 मंथ्स तो आप भूल जाइए कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ रही है, उसके बाद में भी आप थोड़ा सा टाइम इंतज़ार कीजिएगा। साथ में ही जो भी वेटिंग में है हो सके तो आप अपने ये मान के चलिए कि जो भी आपके आसपास में उस कैटेगरी में रह गए हैं आप उन सब बच्चों के साथ एक ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि जो भी रहते हैं वो अगर अपनी मांग है एचएसएससी के सामने की वेटिंग लिस्ट लगाओ, हमारी जल्दी लगाओ, तो वो एक बड़ा मुहिम बन के निकले और सभी कोशिश करें कि जितने भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं या उसके ऊपर हैं वो कोशिश करें इकट्ठे हो जाएं, और ताकि जो वेटिंग लिस्ट है लगने की उनकी संभावना जल्दी से जल्दी बन पाए। अब तीसरी बात की आंसर की कितनी रिवाइज हुई है, क्योंकि लगभग बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारा कट ऑफ के जो मार्क्स हैं वो सेम थे पर फिर भी नहीं हुआ, और कुछ ऑफ का बच्चे हैं जो कट ऑफ से नीचे थे और उनका एक आधा नंबर बढ़ के सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि मैंने सुना है कि जो आपकी बीसीबी कैटेगरी की कट ऑफ है वो 67 पे है, पर कुछ बच्चे हैं जिनके 67-68 मार्क्स थे और वो आपकी जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, मतलब कि मार्क्स बढ़े भी हैं और कुछ एक के घटे भी हैं। तो एचएसएससी की जो आंसर की है रिवाइज आंसर की
वो आपको पता है कि ऑब्वियसली एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट आने के कुछ टाइम के बाद में जारी होगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अभी इतनी जल्दी आएगी नहीं, 2-3 मंथ्स तो कम से कम मान के चलिए, उसके बाद में ही जो एचएसएससी है आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी करेगी। और डिटेल्ड रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 5 मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं, जो आपके एक्सपीरियंस वगैरह के मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं, वो आपका लगभग 6 महीने के आसपास टाइम लेगी और उसके बाद में आपका डिटेल्ड रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिवाइज आंसर की जरूर हुई होगी, कुछ एक शिफ्ट के अंदर 1-2 नंबर का ही प्लस माइनस हुआ होगा, मेनली क्योंकि एचएसएससी ऑब्जेक्शन वगैरह को ज़्यादा कंसीडर करती नहीं है। तो जो कट ऑफ है लगभग मैंने बताया एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स पे ही है, और जनरल की आपकी 69 पे गई है, मैंने सेम बताई थी। ईडब्ल्यूएस बीसीबी की आप अगर उल्टा कर दे तो मैंने बिल्कुल यही कि आपको कट ऑफ बता रखी थी। और अगर बात करें एससी की और बीसीए की, वो बिल्कुल सेम रही है जो मैंने आपको बताई थी। जनरल की ईएसएम की कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, 52 मार्क्स के ऊपर ही मैंने कट ऑफ बताई थी। और बाकी अगर बीसीए की वो भी करेक्ट बैठी है, बीसीबी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रही है एक्सपेक्टेड लाइन से। तो जिनका भी हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट लिस्ट है वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि केट कोर्ट जो केस है वो नहीं चाहेगी एचएसएससी हो, तो आपकी डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी होगी। जैसे ही आप ये मान के चलिए कि शायद से तो जो नेक्स्ट आपका वर्किंग वीक होगा उसके अंदर ही आपकी लिस्ट के हिसाब से ज्वाइनिंग वगैरह का काम शुरू हो जाएगा। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून करिएगा हमारे चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।